तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। तो कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड। सबको पता है कि 1 फेब से बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है और सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इस टॉपिक में हम बिहार बोर्ड के बारे में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। मैं 2019 में बिहार बोर्ड से पास आउट हूँ। तो उसमें हमने लास्ट के 10 से 15 दिन में क्या 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 करा था, हमने लास्ट के 10 से 15 दिन में किस तरीके से प्रिपरेशन करा था, उसके बारे में हम आप लोगों को कुछ आइडिया देने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका एक अपना स्ट्रेटजी होगा। तो आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो करें जो कि जिस स्ट्रेटजी से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं जब उनका एग्ज़ाम नज़दीक होता है कि अभी क्या करें, अभी किस टॉपिक को ज़्यादा देखें, कहाँ से क्वेश्चन करें। ये सब बहुत सारे थॉट्स माइंड में आते रहते हैं। तो आज सबसे पहले हम बोर्ड पे कुछ बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगा। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होना ज़रूरी है। आप अपने आप में मोटिवेट रहें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए। और जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं, जब हमारा एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक होता है, तो उस टाइम हम लोगों को एक अपने अंदर से एक पेशेंस बना के रखना चाहिए कि एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना चाहिए कि इस एग्ज़ाम को मैं फोड़ूंगा। इस एग्ज़ाम में मैं अच्छे से अच्छे, भले ही एग्ज़ाम का लेवल कितना भी हार्ड क्यों ना हो, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम में फोड़ के आऊँगा, इस एग्ज़ाम में अच्छे से करके आऊँगा। तो ऐसा आप लोगों के पास एक माइंडसेट होना ज़रूरी है। आप आप अपने पे बिहार बोर्ड को हावी ना होने दें, बल्कि बिहार बोर्ड पे आप हावी होकर के, इसके लिए आप लोगों को इतना सोच के रखना है कि मुझे अपना 100% देना है। अभी भी 10 दिन बचे हुए हैं, आप एक एक सेकंड का अच्छे से यूटिलाइजेशन करके अपना 100% दें। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। आप एक एक सब्जेक्ट में फोड़ के आएंगे, आप एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से बना करके आएंगे। बस अभी 10 दिन जो मैं बताने वाला हूँ, उस रूल को भी फॉलो करें। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, जिस स्ट्रेटेजी से आप पढ़ रहे हैं उसी स्ट्रेटेजी से पढ़ें, लेकिन इस 10 दिन में आप अपना 100% दें। जैसे भी पढ़े, लेकिन आप इस 10 दिन में अपना 100% दें। तो चलिए अब सीधे हम अपने आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो सीधे सीधे हम बात करें तो आज से जो हमारा एग्ज़ाम का जो डेट बचा हुआ है वो ऑलमोस्ट 10 डेज बचा हुआ है। तो अब इस 10 डेज में हम ऑलमोस्ट 10 डेज बचा हुआ है। इस 10 डेज में जो हम एक रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जिस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि था N2P रूल। N2P रूल का मतलब NNP रूल। अब इस NNP रूल में आप लोगों को क्या करना है वो हम देखते हैं। इसमें एन का मतलब क्या है? एन का जो मतलब है वो है नोट्स से। मतलब सबसे पहले आप लोगों को आज तक जो भी नोट्स मिला हुआ है, आज तक आप लोगों के पास हर एक सब्जेक्ट का नोट्स होगा। आपने होल चैप्टर का नोट्स बना करके रखा होगा। उस चैप्टर के नोट्स को आप जितना पढ़ सको उतना आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अभी से आप जितना नोट्स पढ़ सको, आपने नोट्स अभी तक पढ़ा भी होगा। जिन स्टूडेंट ने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया होगा नोट्स को, उनको आपको क्या करना है कि रिवीजन करना है, उसको बार बार रिवीजन करना है। आप कॉपी को, आप जो भी नोट्स बनाए हुए हैं नोटबुक को जितना भी रिवीजन कर सको उतना आप रिवीजन करो। इसके बाद जब आप नोट्स बनाओगे, नोट्स का मतलब थ्योरी, थ्योरी कॉपी को, तो थ्योरी कॉपी को आपको बार बार क्या करना है? नोट्स का मतलब थ्योरी कॉपी। तो ये थ्योरी कॉपी को आपको क्या करना है? बार बार रिकॉल करना है। इसके बाद ये जो एन स्टैंड्स करता है, ये एन का मतलब है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी कॉपी पढ़ रहे हैं, तो आपसे एनसीईआरटी बनेगा ही बनेगा। और आप लोग ध्यान रखो कि ये इसमें बिहार बोर्ड में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। 80% या मोर देन 80% क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं
एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आप नोट्स यानी थ्योरी कॉपी को बार बार रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, जितना बार हो सके उतना बार पढ़ो। और जब आप नोट्स पढ़ोगे तो आप एनसीईआरटी बना पाओगे। और एनसीईआरटी अभी तक आप लोगों ने बनाया भी होगा तो उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपको बार बार उसको क्या करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए रिवीजन करना है। और जब आप ये दोनों कर ले जाओगे, जब आप ये दोनों कर ले जाओगे तो ये पी का मतलब है, ये पी का हमारा मतलब है पी से मतलब है पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पी वाई क्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। ये आपको करने हैं फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। आपके पास किसी न किसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक होगा, किसी न किसी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक होगा हर एक के पास। उससे आपको करने हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 2010 में आए हुए हैं जो क्वेश्चन, 2011 में आए हुए हैं। इसी तरीके से 20 साल का हो या 10 साल का हो या 15 साल वाला हो, किसी न किसी पब्लिकेशन का आपके पास एक ना एक क्वेश्चन बैंक होगा ही। उस क्वेश्चन बैंक से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बना पाओ आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बोर्ड का जो है ये की पॉइंट होता है। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने से आपको आइडिया लग जाता है कि बोर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है और कितने रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ये पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये की पॉइंट होता है बिहार बोर्ड के लिए। बार बार बिहार बोर्ड रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, बार बार बिहार बोर्ड क्या करता है, रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि 2019 में हमने एग्जाम दिया था तो उसमें क्या किया था कि एल्यूमिनियम के बारे में पूछा हुआ था। अब वो क्या करेगा, फिर कॉपर के बारे में पूछ देगा, फिर वो क्या करेगा, आयरन के बारे में पूछेगा। तो वो अल्टरनेट ईयर में मतलब अल्टरनेट तरीके से पूछता है, अल्टरनेट तरीके से पूछता है। अगर एल्यूमिनियम पूछा हुआ है तो फिर वो 1 या 2 साल के बाद फिर से एल्यूमिनियम के आने का चांस रहता है। आप लोग समझ पा रहे हैं, फिर से आने का चांस रहता है। मतलब बिहार बोर्ड क्या करता है कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। और इस पीवाईक्यूज करने से, क्वेश्चन बैंक से पीवाईक्यूज करने से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि बिहार बोर्ड में किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब कि आप छोटा छोटा मिस्टेक करके आ जाते हैं बिहार बोर्ड में। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है और आप ध्यान से पढ़ते नहीं है। जैसे कि आपके जो सीनियर होंगे आप उससे पूछिएगा कि वो सिली मिस्टेक करके आते रहते हैं, वो ठीक से क्वेश्चन पढ़ते नहीं है और ऑप्शंस में टिक लगा के आ जाते हैं, ऑप्शन में टिक लगा के आ जाते हैं। जब वो घर पे जाते तब उनको पता चलता कि मैं तो ये मिस्टेक कर दिया। तो आपको क्या करना, बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से वो आपको आइडिया लगेगा और आपका जो होगा टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाएगा। मतलब आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करने लग जाओगे। अगर आप डायरेक्ट जाकर के परीक्षा हॉल में बैठते हो और डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव का पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आपने इससे पहले इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ नहीं देखा है। आपने इससे पहले इतने सारे क्वेश्चंस को नहीं देखा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे रहेंगे तो आपको सारा आइडिया रहेगा, पहले से ही आइडिया रहेगा। तो मेरा जो ये पीवाईक्यू से मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो होता है ये बिहार बोर्ड का की पॉइंट होता है। आपको इस पे विशेष मेहनत करने अभी से, अभी जो 10 दिन बचे हुए हैं इसमें आप ज्यादा मेहनत करो इस पे। तो एनएनपी का मतलब नोट्स यानी थ्योरी आप बार बार रिवीजन करो। फिर एनसीईआरटी जितना सॉल्व कर सको आप उतना करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने हो सके करो। उसके लिए अभी जो 10 दिन बचे हुए हैं आप उसमें आप अपना 100% देना, आप उसमें अपना 100% देना। उसमें अगर आपने अपने साथ थोड़ा सा भी अगर थोड़ा सा भी गलती करी तो वो आपके लिए घाटा होगा, क्योंकि अभी अब लास्ट के स्टेज है, इसमें आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो इसको बताने के लिए मैंने इसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। 3 कैटेगरी में कैसे डिवाइड करा है, जैसे कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका थोड़ा सा कम प्रिपरेशन हुआ होगा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका थोड़ा सा मीडियम लेवल में प्रिपरेशन हुआ होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका थोड़ा हाई लेवल में प्रिपरेशन हुआ होगा। तो उसको मैं क्या करता हूँ, 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। सबसे जो पहला कैटेगरी है वो हमारा सबसे पहला कैटेगरी लेवल 1। इस लेवल 1 में
हमने रखा है, इस लेवल 1 में हमने रखा है 0 to 50% वाले को, 0 to 50% वाले को, यानी जिनका प्रिपरेशन 50% या उससे कम है, आधे सिलेबस या उससे कम है, उसके लिए जो मेरा पहला जो मैं बताने वाला हूँ, आप इसको फॉलो करो। आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, और कम से कम ऑब्जेक्टिव के लिए आप सबसे पहला काम ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए करना। इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप एटलीस्ट आप एटलीस्ट 10 ईयर्स आप एटलीस्ट 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ही करो ऑब्जेक्टिव के लिए। और अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में आप एटलीस्ट 5 ईयर्स आप एटलीस्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक से आप एटलीस्ट 5 ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करो ही करो, चाहे जैसे भी हो। और इसके लिए जो आपको पढ़ने हैं वो आपको एटलीस्ट अभी से एटलीस्ट 15 आवर्स की पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। एटलीस्ट 15 आवर की पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। इससे कम में आपका कोई गुंजाइश नहीं होने वाला है। अभी से आपको इस 10 दिन में पर डे आपको 15 आवर्स देना ही देना है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव के लिए एटलीस्ट 10 इयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से कर ही लेना है, और सब्जेक्टिव के लिए एटलीस्ट 5 इयर्स का आपको सब्जेक्टिव कर लेना है। ये लेवल 1 वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, जिनका प्रिपरेशन 50% या 50% से कम है। ये रूल तो सबके लिए कॉमन है, ये रूल आपको फॉलो करना ही करना है। आप अगर इसमें भी हो तो आप इस रूल को फॉलो करो, क्योंकि अगर ये नोट्स और अगर आप एनसीईआरटी इस दोनों पे कमांड है, तभी आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पाओगे अच्छे से। तो आप इसको तो फॉलो करो ही, साथ में आप इसको भी फॉलो करो। और आपको कम से कम 15 घंटे की पढ़ाई अभी से जारी कर देना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आप पढ़ो। अब अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें, लेवल 2 वालों की, तो मैं लेवल 2 वालों की बात करता हूँ। अब लेवल 2 में मैं उसको रख रहा हूँ जो 50 to 70% का प्रिपरेशन करके बैठे हैं, जिनका प्रिपरेशन लग रहा है कि आधे से थोड़ा सा ज्यादा है, आधे से थोड़ा ज्यादा है। उस लेवल 2 वालों के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको सेम चीज करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए एटलीस्ट सेम बात, एटलीस्ट इतना ही आपको 10 इयर्स का करना ही करना है। कम से कम आपको 10 इयर्स का करना ही करना है। और सब्जेक्टिव के लिए भी आपको 10 इयर्स का कर लेना है। अब आप बोलोगे कि इस लेवल 1 में जो बंदा है, जिसको तो कम तैयारी है, मतलब इसने 50% मतलब आधे से थोड़ा कम ही प्रिपरेशन करा है, लेकिन इसने तो आधे से ज्यादा प्रिपरेशन कर रखा है। फिर भी आपने इसको ऑब्जेक्टिव भी 10 इयर्स का आप बोल रहे करने को, और सब्जेक्टिव भी बोल रहे 10 इयर्स को करने को, और इसको सिर्फ बोल रहे हैं कि आप सब्जेक्टिव सिर्फ 5 ईयर का करो, जबकि इसी को ज्यादा करना चाहिए था। नहीं, क्योंकि इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये जल्दी इस चीज को कर लेगा, ये थोड़ा सा जल्दी इस चीज को कर पाएगा, कवर अप कर पाएगा। लेकिन इसका प्रिपरेशन थोड़ा सा कम है, तो ये एक साथ 10 इयर्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा कम टास्क मिला है। इतने ही टास्क को इसको कर लेना है, इतने ही टास्क को इसको करना है, और पूरे ऑनेस्टी के साथ करना है। अब जो लेवल 3 में मैं जिसको रख रहा हूँ, लेवल 3 में हाई लेवल है। ये था लो लेवल का बंदा, लेवल फर्स्ट, और ये लेवल 2 में था मीडियम लेवल का बंदा, मीडियम लेवल। और लेवल 3 में है हाई लेवल का, जिसका हाई लेवल का मतलब जिसने 75% या 75% से ज्यादा, 100% तो किसी का नहीं हुआ होगा, लेकिन
75 टू 100% के बीच के रेंज का, जिसको लग रहा है कि मुझे सारा सिलेबस क्लियर है, सारा सिलेबस पता है, या उससे थोड़ा कम पता है, उसके लिए मैं बोलूंगा, उसके लिए मैं अगर प्रीवियस ईयर की बात करूँ, ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात, ये मैं कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ये जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो पहला जो था ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरा जो था सब्जेक्टिव के लिए, इसमें आप लोगों को अनलिमिटेड कर लेना है, अनलिमिटेड जितना आप कर सको, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस लगभग पढ़ रखा है और आपने सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पाओगे। और अभी जो 10 दिन बचे हुए हैं, उस 10 दिन में आप आराम से 10 से ज्यादा ईयर का, जैसे 15 ईयर का या 20 ईयर का, आप आराम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि आपने सिलेबस इतना कंप्लीट कर रखा है ऑलरेडी। और बहुत सारे स्टूडेंट बना भी लिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट बनाते होंगे, लेकिन आपको और भी थोड़ा उस पर मेहनत करना है, और भी ज्यादा से ज्यादा ईयर का आप बना पाओ। ये जो मैं बता रहा हूं, ये लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इसमें क्या है कि आपको एटलीस्ट का मतलब कि मैंने बोला एटलीस्ट 10 ईयर्स, मतलब आपको कम से कम 10 ईयर का बनाना है, कम से कम 10 ईयर का आपको करना ही करना है। अगर आप अच्छे लेवल में, अगर आप इस लेवल में हैं, तो आपको इस लेवल से इस लेवल में जाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा, और इस लेवल वाले को इस लेवल में जाने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। और इस लेवल वाले को टॉपर बनने के लिए आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, आपके लिए उतना बेटर होगा, जितना आप कर पाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही किसी भी एग्जाम का की होता है, या वो बिहार बोर्ड का एग्जाम हो, या वो सीबीएसई का एग्जाम हो, या वो जेईई मेंस का एग्जाम हो, सारे के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है वो एक अहम रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं ज्यादा रिकमेंड करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और जब मैं भी लास्ट में 2019 में एग्जाम टाइम में था, जब 10 या 15 दिन बचे हुए थे, तो लास्ट के टाइम में मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस रूल को फॉलो करा था। मैंने नोट्स और थ्योरी को रेगुलर पढ़ा था, बार बार पढ़ा था और खूब पढ़ा था। इसके बाद एनसीईआरटी को भी मैंने खूब सॉल्व करा था, उसके अलावे भी मैंने कई बुक्स को सॉल्व करा था, लेकिन आपको उतना नहीं करना है। और फिर ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने बहुत सॉल्व करा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत बनाया था। और इसके बाद मैंने क्या करा था, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा था लास्ट के टाइम में। तो मैंने इतना काम किया था। आपको भी अगर आप सबसे पहले पहचानो कि आप किस लेवल में हो, आप लो लेवल में हो क्या, आपको आधे से कम तैयारी है, आधे सिलेबस से कम तैयारी है, तो आप इसको फॉलो करो ही करो। आप देखो कि आप मीडियम लेवल में हो क्या। आप अगर मीडियम लेवल में हो तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपको 10 इयर्स कर लेने हैं, फिर सब्जेक्टिव भी 10 इयर्स का कर लेना है। और अगर आप लेवल 3 में हो, मतलब हाई लेवल, मतलब आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, तो आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अनलिमिटेड आप जितना बना सको आपके लिए बेटर होगा, आपके लिए बेटर होने वाला है। तो अगर मैं बात करूं, अगर लेवल 1 वाले बंदे की बात करूं, तो आपको कम से कम 15 घंटे की पढ़ाई अभी करनी ही पड़ेगी। अगर मैं लेवल 2 वाले बंदे की बात करूं तो आपको कम से कम, अगर मैं बात करूं तो 12 आवर्स की पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। आप इतना से कम में आपका कोई गुंजाइश नहीं होने वाला है। ये 12 घंटे ये एटलीस्ट है, कम से कम। आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन रेगुलरली अभी 10 दिन तक आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट का टाइम है, अभी आप अपना 100% दो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बिहार बोर्ड में मचा के आओगे, आप एक एक सब्जेक्ट को फोड़ के आओगे, आप एक एक सब्जेक्ट में अच्छा करके आओगे, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आओगे। बस आप अभी से रेगुलरली 10 दिन तक आप अच्छे से अपना 100% दो और अच्छे से प्रिपरेशन करो। अगर मैं हाई लेवल वाले बंदे की बात करूं तो आप एटलीस्ट, क्योंकि आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो आप एटलीस्ट 10 आवर्स तक की पढ़ाई कर सकते हैं।
आप इससे ज़्यादा तो करेंगे ही, आप इससे ज़्यादा भी कई बच्चे करते होंगे, लेकिन आप एटलीस्ट 10 आवर्स की पढ़ाई करो ही करो। आप इतना मत सोचना, क्योंकि कितने स्टूडेंट कैसे होते हैं कि वो समझते हैं कि मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मैंने तो अच्छे से पढ़ रखा, तो वो लास्ट में 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हैं। नहीं, आपको ऐसे माइंडसेट नहीं रखना है। आपको कम से कम 10 घंटे अभी भी पढ़ने हैं। आप अपने पढ़ाई को जारी रखो, कम से कम 10 घंटे अभी भी पढ़ो, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये था हमारा आज का रूल, जिसमें हमने बात किया एनएनपी रूल के बारे में। फिर हमने लेवल 1 जो लो लेवल में जो बंदे हैं, जो मीडियम लेवल में जो बंदे हैं, और जो हाई लेवल में जो बंदे हैं, उसके बारे में ये मेरा जो एनालिसिस था वो मैंने बताया। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं, जैसे कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपको ऑब्जेक्टिव में एक बात ध्यान रखना है। आप एक अलग कॉपी बनाना, अलग नोटबुक बनाना, या फिर उसमें से 4-5 पन्ने निकाल लेना, और जैसे ये पेज होता है, इस पेज में आप क्या करना, ये पेज होता है, इस पेज में जब आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे होंगे, उस ऑब्जेक्टिव में जहां भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, या जिस ऑब्जेक्टिव में भी आप देखिएगा कि इसमें फॉर्मूले का यूज हो रहा है। जैसे कि मैं अगर सपोज करूं, अगर मैं सपोज करूं कि आप पहला नंबर ऑब्जेक्ट, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपके सामने में एक क्वेश्चन आया जिसमें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, मतलब आर की वैल्यू दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है समथिंग, अगर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और अगर आपसे एफ पूछ रहा है, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2, ये फॉर्मूले का यूज हो रहा है, मतलब फोकल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आपने देखा कि इस ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूले का यूज हो रहा है, तो आप क्या करो, जस्ट एक अलग से नोटबुक बनाओ, या उसमें से 3-4 पेज निकाल लो, और उसमें आप पहला नंबर करके और उस फॉर्मूले को लिख दो, जैसे एफ बराबर आर बाई 2, ये फॉर्मूला को आप लिख दो, ऐसे करके घेर दो। ये रूल मतलब आप फॉलो करो। अगर फिर आप बना रहे हो, फिर अगला एक आ गया ऑब्जेक्टिव में एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, जिसमें सपोज करो कि आपको एफ दिया हुआ है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि पावर ऑफ लेंस क्या होगा। तो पावर ऑफ लेंस मतलब पी, और पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, ये फोकल का क्या होता है, रेसिप्रोकल, मतलब 1/f, और ये होता है मीटर में। तो ये फॉर्मूले का यूज हो रहा है यहाँ, ये फॉर्मूले का यूज हो रहा है इस ऑब्जेक्टिव में, इस एमसीक्यू में। तो आप पेज पे क्या करो, दूसरा नंबर करके, और इसके बाद P इक्वल टू 1/f इंटू मीटर में, ये ऐसे करके फॉर्मूले को आप लिखते जाओ। ऐसे करके क्या होगा कि जब आप 5 ईयर या 10 ईयर का ऑब्जेक्टिव कर लोगे, तो उसमें कितने सारे फॉर्मूले का यूज हो रहा है, सारे फॉर्मूले का आपने अलग से क्या किया, अलग लिख लिया, सारे फॉर्मूला आपके एक पेज पे आ गया। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कौन सा फॉर्मूला से कितना क्वेश्चन आता है, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड क्या करेगा कि डिजिट को चेंज करेगा। जैसे अगर पहली बार अगर 2015 में पूछा हुआ 10 सेंटीमीटर, तो वो क्या करेगा, अब की बार क्या पूछेगा, अब की बार इसी को आर को 40 कर देगा, 40 कर देगा। वो बार बार डिजिट को क्या करता है, चेंज करता रहता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपको फॉर्मूले को क्या करना है, अलग से कॉपी पे, अलग से पेज पे क्या करना है, सारा को नोट डाउन कर लेना है, एक एक फॉर्मूले को क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। और तो और आप नोट्स को पढ़ते रहिए, बार बार आप नोट्स को पढ़ते रहिए। और मैथमेटिक्स का भी अगर किसी भी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, अगर मैथमेटिक्स के भी किसी भी फॉर्मूले का यूज हो रहा है, तो आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को भी अलग पेज बना लो, और उस पे फॉर्मूला को लिख लो, फिर उस पे फॉर्मूला को लिख लो। इस तरीके से आपका क्या होगा कि सारा फॉर्मूले को आप अलग लिख पाओगे, और सारे सिलेबस से आप सारे सिलेबस में से फॉर्मूले का आपका क्या हो जाएगा, एक पेज पे बन जाएगा। सारे सिलेबस का जो फॉर्मूला होगा वो 1 या 2 या 4 पेज में आ जाएगा, और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आप फॉर्मूला को देखोगे, तो फॉर्मूले से आपका थ्योरी का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर इसमें अगर पावर ऑफ लेंस पूछ लिया है, तो इसमें आपको पता चल गया पावर ऑफ लेंस, इसमें आपने न्यूमेरिकल्स को तो सब सॉल्व कर लिया। साथ ही अगर थ्योरी में भी पूछ दे पावर ऑफ लेंस, तो आप आइडिया लगा सकते हो, इसी को आप थोड़ा सा शब्द में लिख दोगे, और नीचे में आप फॉर्मूला करके इसको लिख दोगे, तो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये काम आप लोगों को क्या करना है, इस रूल को आप फॉलो करो। और कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस लेवल में होंगे, तो चूंकि उसने
उनको उनका नोट्स सही से उनको याद नहीं है या क्लियर नहीं है, उनने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं बनाए हैं, तो अब वो पीवाईक्यूज कैसे करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे बनाएं। तो उनको क्या करना है कि अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस भी पब्लिकेशन का आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें सॉल्यूशन तो दिया रहता है। आप सॉल्यूशन से मदद लो, आप सॉल्यूशन को देखो, आप कर सकते हो वो चीज। सॉल्यूशन को देख करके समझने की कोशिश करो, जो फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है उस फॉर्मूला को अलग से लिखो कॉपी पे। इस तरीके से आपका होल सिलेबस का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा एक थोड़ा सा एनालिसिस था। आज थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर किया है, और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और आप अपने आप को पहचानो कि आप किस लेवल में हैं। और मोस्ट की इसको आप फॉलो करो ही करो, ये तीनों लेवल के बंदे, इसको आप फॉलो करो ही करो। साथ में आप जिस लेवल में भी हैं उतना आप पीवाईक्यूज को करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो क्वेश्चन बैंक से, और अपने प्रिपरेशन को टॉप लेवल पे आप ले जाइए। आप 10 दिन अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आपके पास अभी भी 10 डेज का समय बचा हुआ है। आपको जो 10 डेज में अपना 100% देना है, आपको इस 10 डेज में 100% देना है। तो इतना बात आप लोग समझ लीजिए, तो इतना बात आप लोग समझ लीजिए, इतना बात आप लोग समझ लीजिए। अब क्या है कि जैसे कि आज मैंने इस टॉपिक पे बात करा है, अब अभी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है, इसी टॉपिक में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि आप नोट्स सारे सिलेबस का आपको क्लियर नहीं होगा ना, सारे सिलेबस का आपको नोट्स क्लियर नहीं होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। और इसके बाद फिर हम इंग्लिश के बारे में भी एक वीडियो लाने वाले हैं कि इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रिपरेशन करके जाना है। तो मैं पूरे सिलेबस के बारे में वीडियो बनाऊंगा, पीसीएम के बारे में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बारे में भी, और फिर इंग्लिश के बारे में भी बताऊंगा। और इसके बाद मैं एक सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाऊं, जिस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में मैं प्रत्येक चैप्टर से या प्रत्येक टॉपिक से मैं एक या दो करके ऐसे करके ऑब्जेक्टिव को अलग से बनाऊं, और उसको करीब टोटल जैसे केमिस्ट्री से ही कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव को उठाना है, फिर उसको सॉल्व करके और इस तरीके से आप लोगों को दूं। तो आप लोगों को क्या हो जाएगा कि उससे रिवीजन हो जाएगा। आप लोगों ने अगर पहले से पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को क्या होगा कि रिवीजन हो जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ को लाने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट को किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे हमें पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या लाऊं, और इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उस चीज़ पे क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। तो अगर मैं एज अ सीनियर आप लोगों से आशा करता हूं कि जो भी टिप्स मैंने आप लोगों को बताया है, आप उसको मेक श्योर फॉलो कीजिएगा। और अभी 10 डेज बचे हुए हैं, आप अपना 100% दीजिए और मचाते रहिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय। और हाँ, आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो मेरे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और मचा दो।